ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मरने ये जो मन है जिसके द्वारा ये सारा जगत बना है, ये राम जी मन को मारना चाहिए। मन से जब छुटकारा मिले तो ये जगत का अंत हो जाता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है और मन के मरे बगैर अर्थात मन के मिथ्यात्व निश्चय करने पर ही मन का अंत होता है। इसलिए मन के मारने का मंत्र क्या हो सकता है? कैसे मन को मारें कि जिससे कि मन से छुटकारा मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, जितना ही इसे समझाएं उतना ही ये मचल जावे। ये मन बड़ा चंचल है और विषयों की ओर दौड़ता रहता है। तो मन के मारने का क्या यंत्र है? किसके द्वारा इस मन को मारें? तो बाह्य जगत की ओर जो ये मन दौड़ता है उससे रोका जाए, विषय लोलुपता से रोका जावे तो मन एक दिन रुक जाता है। मन के मारने का यह मंत्र जो है यही है सबसे बढ़िया मंत्र, कि जब भी मन बाहर की ओर जाए लौटा कर के आत्मा में निरुद्ध करे। बाह्य विषयों में जाएगा, समझा बुझा करके लाए और शुद्ध चैतन्य सत्ता में उसे डुबो दे। आत्म संस्थम मना करता, आत्मा में स्थिति प्राप्त करा दे मन को। कैसे है? और जानना पना मात्र जो चैतन्य सत्ता है उससे अलग हो करके मन का कोई वजूद नहीं है। इसलिए मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करें और आत्मा में अपनी स्थिति को प्राप्त करें। आत्मचेतन संबित में मन को हमेशा लगाना चाहिए। दृश्य की ओर से चित्त को हटा करके शुद्ध चैतन्य सत्ता में अपनी मैं बुद्धि को स्थापित करना चाहिए। हे राम जी, आत्मचिंतन करके चित्त को मारना सुखरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव धारण करे और ऐसे भाव में परछिन्न व्यक्तिपना रूप ये जो मन है ये बाधित हो जाएगा। तो उसके लिए कहते हैं कि आत्मचिंतना करके, न मैं देह हूँ न देह के संबंधी मेरे हैं। देह को जो और मन बुद्धि को जो जानने हारा शुद्ध चेतन है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसी चिंतना करके चित्त को मारना चाहिए। आत्मसंस्थम मना करता, अपने मन को आत्मा में स्थापित कर दें। ये सोने जागने वाली चेतना, ये सोने जागने वाली चेतना भी जब विषयों की ओर लगती है तो विषय लोलुपता में पड़ कर के पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस जाती है। परंतु जब यही चेतना सोने जागने वाली सोने जागने वाली जो चेतना है, जब आत्मचिंतन करती है और आत्मचिंतन के द्वारा ऐसा देखती है चित्त का स्वतंत्र वजूद आत्मा से अलग होकर के नहीं है, तब क्या होता है कि आत्मचिंतना करके चित्त फिर जो है ना उसको मारना सहज हो जाता है। हे राम जी, चित्त को मारे बगैर कोई सुखी नहीं रह सकता। ये चित्त ही वासना की वजह से पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसाए रखता है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट होता है। जब मन में इच्छा जागती है तो मन और मजबूत हो जाता है। इसलिए मन से समस्त इच्छाओं का नाश करना चाहिए। राम जी, इच्छा से मन पुष्ट होता है। अब ये बता रहे, इच्छाएं जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी मन पुष्ट होता जाएगा। और इसी प्रकार से लोभ में, काम में जितना प्रवृत्त होवेंगे उतनी वृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए इच्छा से मन पुष्ट हो जाता है
अर्थात मन को मजबूती मिलती है। इसलिए समस्त इच्छाओं का त्याग करके भगवत भक्ति में, परमात्म चिंतन में लग जाना चाहिए। हे राम जी, जब मन उपशम होता है, इच्छा से ही मन पुष्ट होता है, और जब भीतर से इच्छा निवृत्त हो जाती है तो मन का क्या होता है? उपशम हो जाता है, मन का निग्रह हो जाता है। क्या मतलब? मन कंट्रोल में हो जाता है, मन विषयों से हट जाता है। और हे राम जी, जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है, और मंत्र आदिकों की भी अपेक्षा तब नहीं रह जाती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषधि करके चित्त रूपी रोग काटे, तब उस पद को प्राप्त हो जाता है जो पद सर्व और सर्वगत है, शांत रूप है। हे राम जी, इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने ही कल्पना किया है, मूढ़ मन ने ही बनाया है। किसी ने कहा ये कैसे बनाया है? तेरी वासना की वजह से बन गया। धन पुत्र स्त्री आदि चाहे तो बन गए तुम्हारे। इसलिए असंकल्प कामना और संकल्प का त्याग करके उस चैतन्य आत्मसत्ता में विश्रांति लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस देह को मन ने कल्पना किया है, इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त बना दो, मन को अमन बना दो, चित्त के अंदर संसार की वासनाओं का अंत कर दो। और जब वासनाओं का अंत हुआ तो चित्त का भी अंत हो जाता है। ये कैसा है? चित्त ऐसा है कि इसमें नाना प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं। जब पुरुष असंकल्प रूपी औषधि अर्थात कामना रहित होकर के, निष्काम होकर के, संकल्प विकल्प से रहित होकर के जब चित्त रूपी रोग को काटते हैं, तब उस पद को प्राप्त हो जाता है ये साधक, जो सर्वरूप है और सर्वगत है, हर जगह है, हर समय है। हे राम जी, इस देह को निश्चय करके इस मूढ़ मन ने ही कल्पना किया है, इसलिए मन से जगत भाव निकालना है, परछन्न व्यक्ति विशेष जीव भाव को भी निकाल बाहर कर देना है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूट जाओगे। कौन सा बंधन? सांसारिक बंधन। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। चैतन्य आकाश जो आत्मसत्ता है उसमें चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर ही बना रहेगा कि मैं आत्मा ही हूँ, देहाभिमान से अपने को रहित बना ले और मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ तीव्र आत्मज्ञान को हृदय में धारण करे, तब मन का तीव्र संवेग जो देह की ओर हो रहा था वो मन की ओर हो जाता है और आत्मसत्ता स्वयं अपने आप में प्रकट हो जाती है। इसलिए हे राम जी, पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो। राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। कहाँ पर लगाना है? जैसे ये आकाश है वैसे ही चैतन्य आकाश है, उसको ब्रह्माकाश भी बोलते हैं। तो आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा, तब चेतन चित्त का भक्षण कर जाएगा। अंदर वाला जो चेतन है वो चित्त को खा जाएगा। चित्त दिखने में आ रहा है, कुछ समय बाद वो वासनाएं हट जाएंगी, न देखने वाला बचेगा न दिखने में आने वाला बचेगा। मन में तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा, तब जब तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब क्या होगा? तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा। शुद्ध चैतन्य जो है किसका भक्षण कर लेगा? चित्त का। चित्त का अर्थात मन का भक्षण कर लेगा। जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जावेगा, जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जावेगा, तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। चित्त में वृत्ति रूप हो करके, इंद्रिय रूप हो करके देह और जगत चित्त ही बन जाता है। इसलिए यहाँ कहा, जब चित्त का चित्तत्व निवृत्त हो जाएगा
तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त हो जाओगे, जो ये लगता है मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, ये सत्य की भावना ही वासना बनाती है। ये सत्य है ऐसी भावना ही इस जगत के प्रति प्रवृत्त करती है। इससे हटने के लिए जगत के प्रति वैराग्य दृष्टि धारण करो राम जी। इसलिए यहाँ कहते हैं जब जब चित्त पूरा आत्मा की ओर लग जाएगा, तब क्या होगा, वो चेतन जो है अचेत चिन्मात्र रूप जो बुद्धि देश का साक्षी है, वो चित्त को खा जाएगा, अर्थात चित्त नहीं रहेगा। क्योंकि चित्त एक कल्पना है, चित्त स्वयं अपने आप में नहीं रहता, चित्त का आश्रय प्रकाशक आत्मा ही है। इसलिए जो जिसके द्वारा जाना जाए वो ही असली है, और जो जानने में आ जाए वो असली नहीं है, वो सदा रहने वाला नहीं होता है। ऐसा समझ करके जो एनेदम सर्वम विजानियात, जिसके द्वारा ये सब जाना गया, बाह्य जगत जाना गया, अंतर वाली इंद्रियां और मन जिसके द्वारा जाने गए, उसको कहते हैं चेतन। वो चेतन मात्र इस मन को भी भक्षण कर जाता है जब मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर हो जाता है। हे राम जी, जगत की भावना से तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी। वैराग्य के द्वारा जब आप संसार के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक ही परम ब्रह्म परमात्मा आत्मसत्ता के रूप में जो विद्यमान है उसमें लगने लगता है। अर्थात जब जगत की भावना से मुक्त हो जाओगे, अर्थात जगत की सत्यत्व बुद्धि दिमाग से जाती रहेगी, मैं हूँ ये मेरा है, इसकी भावना जब जाती रहेगी, सत्यत्व बुद्धि करके व्यवहार चलाने का निषेध नहीं है। व्यवहार तो जब तक जीवन है तब तक चलता ही रहेगा। खाओगे तो शौच जाओगे, नहाओ धोओगे, और भी बहुत सारे कृत्य हैं रोज़मर्रे के, वो करने ही पड़ेंगे। परंतु इनको करते हुए भी जब जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लोगे, तो फिर मन जो है अमन हो जाएगा। इसलिए जगत की भावना से तब तुम मुक्त हो जाओगे, और परमात्म तत्व, परमात्मा जो ब्रह्म सत्ता है, जिसका ये वशिष्ठ जी महाराज राम जी को उपदेश कर रहे हैं, वो परमार्थ सत्य है। व्यवहार में जैसा देखा और जैसा सुना वैसा कह दिया तो कहते हैं सत्य बोलते हैं, ये व्यवहारिक सत्य है। स्वप्नकालीन जो तुम्हें सुख दुख प्राप्त हो रहा था वो स्वप्नकालीन सत्य है। परंतु ये दोनों सत्य, व्यवहारिक सत्य जो जागृत अवस्था में देखा सुना गया उसको बता दिया, कहा सत्य बोला, और स्वप्नावस्था वाला सत्य, ये दोनों सत्य परमार्थ सत्य आत्मसत्ता पर टिके हुए हैं। इसलिए कहा कि हे राम जी, जब जगत के सत्यत्वपने की भावना से तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमात्म तत्व आत्मसत्ता में लगेगी। उस समय लगेगा जगत तो स्वप्नवत मिथ्या है, इस संसार के कौन से पद पदार्थ ले लूं कि जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा, पर ऐसा कोई पद पदार्थ नहीं जिसको लेने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए कोई सुखी हो सके। ऐसा कोई पद पदार्थ है ही नहीं, और ही ना ही कोई स्त्री पुरुष ऐसा है जिसका हाथ पकड़ लो और जीवन भर या अंतिम समय में भी वो साथ लेके जाएगा। ये कोई क्लियर नहीं। अंतिम समय में तो कोई साथ जाता नहीं, पर जीते जी हाथ पकड़ ले तो जीवन बने रहे तो वो शुक्रिया है। परंतु जीवन थोड़ा जीवन में, उसमें भी ना मालूम कितने विघ्न बाधाएं हैं, कभी झगड़ा फसाद तो कभी तलाक, ना मालूम क्या क्या होता है। ये तब होता है जब आप जगत को सत्य जानते हैं। परंतु जब जगत को मिथ्या जानेंगे वैराग्य के द्वारा, तो परमार्थ सत्य में तुम्हारा मन रुक जाएगा, और फिर क्या होगा, ये तुम्हारी जो संबित है वो बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को
चित्त के द्वारा ही त्याग करो। किसी ने कहा ये महाराज कैसा कह दिया, चित्त को चित्त के द्वारा कैसे त्याग करेंगे। एक शास्त्र वाला चित्त, जिसने सत्संग सुना है, जिसने ब्रह्म विद्या सुनी है, जिन्होंने भागवत और रामायण का स्वाध्याय किया है, उसमें जैसे जैसे कहा कि ऐसे ऐसे मन को बस में करना है, विषयों में नहीं जाने देना है, तो ऐसा जो मन सत्संगी मन है, उस सत्संगी मन के द्वारा मन के अंदर जो दुर्गुण हैं, जो संसार की सत्यता है, इसका त्याग कर देना ही मन के द्वारा मन का त्याग है। अर्थात शास्त्र संस्कार के द्वारा भली प्रकार विचार कर अपने हित का निश्चय, जब आप ये ऐसा करेंगे कि जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करना है और भोगों से मन और इंद्रियों को वापस अपने मूल में आत्मसत्ता में वापस लाना है, भोग पदार्थों से कोई सुखी नहीं हुआ है और धनपुत्र स्त्री आदि भी सबके हैं और जानवरों के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, और ये सब तब तक के नाते हैं जब तक की ज़रूरत है। इसलिए सुत बनताद जान स्वारथ रत, नाकर नेह सभी से, अंतों तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभी से। एक न एक दिन ये सारे के सारे बांधो, यदि शरीर शांत हो जाएगा तो शमशान भूमि तक जाएंगे, और ये जब बॉडी जला दी जाएगी तो हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, ये हालत हो जाएगी। इसलिए इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लेने पर परमात्म तत्व में स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र संस्कार से युक्त चित्त के द्वारा विषय की ओर दौड़ने वाले इस चित्त का नाश कर डालो। जब तुम बहुत पुरुषार्थ करोगे इसके लिए, अर्थात जब तुम मेहनत करोगे तो मेहनत करके चित्त भी तुम्हारा अचित्त हो जाएगा। चित्त में जो वासनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। चित्त के अंदर जो जगत के सत्यत्वपने की भावना है वो खत्म हो जाएगी, और चित्त अचित्त हो जाने से हे राम जी महाद्वैत पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। और आज इतना ही। ओम शांति।